नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले सरकार बाढ़ प्रबंधन को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में सिर्फ बाढ़ से बचाव ही नहीं बल्कि बाढ़ के पानी को किसानों के हित में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की रणनीति भी मंथन हुआ। आखिर क्या है सरकार का पूरा प्लान, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून आने से पहले सिंचाई विभाग अपनी तैयारियों को लेकर लगातार सक्रिय है। हर वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए सिंचाई विभाग इस बार पहले से ही पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, ताकि संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और आम जनता के साथ साथ किसानों को भी राहत मिल सके। इसी क्रम में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष संदीप कुमार समेत बाढ़ खंड के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के संवेदनशील जिलों की स्थिति, नदियों, नहरों, तटबंधों और बड़े नालों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हर वर्ष बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ष सिंचाई विभाग पहले से ही पूरी तरह मुस्तैद है और सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से कराई जा रही हैं। विभाग प्रदेश की हर नहर, बड़े नालों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की लगातार जानकारी जुटा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग ने अधिकारियों को पहले 15 जून तक का समय दिया था। हालांकि कुछ कार्य शेष रहने के कारण अधिकारियों को अतिरिक्त 15 दिनों का समय भी दिया गया, ताकि सभी तैयारियां समय रहते पूरी हो सके और कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी चुनौती से निपटने के लिए पूरा सिंचाई विभाग पूरी तत्परता के साथ मैदान में काम कर रहा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हों और मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएं। ड्रेनों की सफाई को लेकर समीक्षा है और संगठन के हिसाब से ही भौतिक प्रगति क्या है बाढ़ को लेकर, जो बाढ़ की हमारी परियोजनाएं चल रही हैं उसकी स्थिति क्या है। लगभग राज्य के अंदर 323 हमारी परियोजनाएं हैं और सभी परियोजनाएं आज सुरक्षित स्थान के आसपास हैं। कुछ परियोजनाएं उसमें सुरक्षित नहीं हैं। अधिकांश परियोजनाएं 100% के आसपास है। शेष परियोजनाएं 75 के ऊपर है और एक आध दो परियोजनाएं ऐसी हैं जो खतरे निशान के नीचे हैं। लगभग सभी खतरे के ऊपर हमारी परियोजनाएं कंप्लीट है। तो बाढ़ के समय बाढ़ को दृश्य देखते हुए जो किसान को तकलीफ न हो, जो आदरणीय योगी जी की इच्छा रहती है कि किसी किसान को हानि न हो, पानी की निकासी भी ठीक हो, इसलिए ड्रेनों की भी सफाई हम लोग करते हैं। तो ड्रेन बरसात के समय जो पानी खेतों में भरता है वो ड्रेन के माध्यम से सुरक्षित नदी के पास पहुंच जाए पानी और निकलता हुआ पानी पहुंच जाए, इसलिए ड्रेनों की सफाई। और ये सब हम लोगों का अंतिम लक्ष्य रहता है कि 30 जून तक कंप्लीट करने का, यानी 15 जून हम लोग टारगेट देते हैं कि 15 जून तक हो जाए, लेकिन 30 जून तक बरसात शुरू हो जाता है ठीक ढंग से, इसलिए 30 जून तक 100% सभी कामों को पूर्ण कर लिया जाए जो सुरक्षित है। तो ड्रेनों की सफाई कैसे ही रही, पूर्व की स्थिति क्या थी, आज क्या की स्थिति है, बाढ़ की जो परियोजना हमारी है बनी, तो बाढ़ की परियोजना कैसी इस प्रकार के है, तो उसको वीडियो के माध्यम से और जो पूर्व हमारा क्या स्थिति थी और आज क्या है, तो सभी चीफ के माध्यम से हम लोग 3-4 घंटा समीक्षा करते हैं और वह साइट पर भी विजिट साइट भी यहाँ से दिखाइए और ये सब की परियोजना बनाते हैं कि किसान को किसी लक्ष्य क्या मेरा है, गाँव गरीब किसान जो वंचित है, जो किसान है, खेतिहर, जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है, तो पानी को सिंचाई की, सिंचाई विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो यानी पीने की व्यवस्था करते हैं, फैक्ट्री के लिए भी पानी देते हैं, उद्योग के लिए भी देते हैं और सिंचाई के लिए पानी देते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण उसमें यह भी विभाग आता है कि बरसात के समय, बाढ़ के समय किसान का नुकसान न हो, फसल का नुकसान न हो, फसल का नुकसान भी न और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाए। इसलिए उसकी सभी हमारे चीफ की समीक्षा बैठक है और अभी आपके सामने मैं देख ही लगा था कि पहले की ड्रेन की क्या स्थिति थी, आज ड्रेन की क्या स्थिति है। तो जितने भी ड्रेन की सफाई लगभग हुई है
कुल मिलाकर 11,837 किलोमीटर के आसपास ड्रेनों की सफाई राज्य के अंदर हुई है। तो वहीं जिलावार ड्रेन की स्थिति दिखाइए कि कहाँ से पानी निकासी होगा, ड्रेन की क्या स्थिति है। लगभग हमारी बाढ़ की भी स्थिति इसी तरह परियोजना बनी है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में योगी सरकार में 17 से और आज तक जितने भी बाढ़ की परियोजना बनी है सब सुरक्षित हैं, पूर्व के भी वर्तमान में भी। और इतने बाढ़ आने पर भी यानी 20-20 लाख क्यूसिक पानी चंबल से यमुना में निकला और बलिया तक पहुंचा। तो सरयू, घाघरा ये भी पानी एक साथ पहुंचने के बाद भी हम लोग 20-20 लाख क्यूसिक पानी निकालते हैं, 25 लाख क्यूसिक पानी निकालते हैं, लेकिन किसी प्रकार की जन हानि, न्यूनतम हानि जाकर होता है। इसलिए सरकार की तरफ से जितनी भी हमारी परियोजना बाढ़ की है, चाहे 24 घंटे की ड्यूटी हो, आपदा से सुरक्षा की हो, जिलावार बैठकें हों, ये सभी बैठकें भी हमारी संपन्न हो चुकी है और जो बिंदु पर ध्यान देना है वो सभी बिंदु की मानसून शुरू होने से पहले सरकार की ये तैयारियां अब जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। अगर योजनाएं समय पर पूरी हुई तो बाढ़ का खतरा कम होने के साथ साथ किसानों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।